जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, मैं आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर, एक नई बात एक नए शौक के साथ। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट वही है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, एक ऐसे नाम के साथ मैं आज मौजूद हूँ। नशिस्त फरमाया मेरे साथ दो भाई हैं। लाहौर की कबूतरबाजी में कमाल की परफॉर्मेंस, अचीवमेंट बहुत ज़्यादा। जब उड़े लाजवाब उड़े, जब उड़े लाजवाब उड़े, चाहे वो चेतर हो, चाहे वो जेठ की गर्मी हो। 7, 7:30, पौने 8 तक की परवाजें, हिट परवाजें बहुत दफ़ा आई, विक्ट्री स्टैंड पर बहुत दफ़ा रहे। तो दोस्तों, शायद आपने मुख्तलिफ चैनल पर इस शख्सियत को देखा हो, नाम से भी वाकिफ़ हो, मगर मेरा बताना फ़र्ज़ है क्योंकि मेरे चैनल पर इनका पहला इंटरव्यू है। उस्ताद मियां नदीम, वकीलों वाली छत, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। साथ में भाई बैठे हैं उनके, छोटे भाई मियां नवीद साहब। दोस्तों, बड़ा अच्छा नॉलेज रखते हैं, डिफरेंट कबूतर है, टैडी गोल्डनों से हटकर है। लाल आंख के तो मुझे नज़र भी आ रहे हैं कबूतर, मगर टैडी नहीं कहीं पे नज़र आ रहे। कई दोस्तों से एक दो आए हुए उड़ाने के लिए परिंदे, वो नज़र आए मुझे, मगर जौंसरे कबूतर दोस्तों नज़र आए हैं। और एक ख़ास बात है, देखें दोस्तों, 7, 7:30 तक की परवाजें आ रही हैं जेठ में। अब ये कैसे आ रही हैं? उस्ताद जी की कीमियागरी है, या इनकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत है, या बर्ड्स ही अच्छे हैं? तो ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरी ख्वाहिश भी थी दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा, कुछ दोस्तों को, उस्तादों को मैंने हाईलाइट किया कि जिनके पास मैं, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनके पास जाऊं और इनका नॉलेज लेके अपने व्यूवर्स को दूं, क्योंकि जो मुझे नज़र आता है, क्योंकि हमारे बड़े अच्छे हरीफ भी हैं, हमारा कंपटीशन भी आपस में होता रहा, बड़ी अच्छी परवाजें इनकी आती हैं, शाम तक की आती हैं। रियाज पार्टी से इनका ताल्लुक है। तो दोस्तों, चलेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे उस्ताद जी के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं रहमतुल्लाह। आप? ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। हाँ जी। एंड नवीद साहब, आप भी ठीक हैं? सब खैर ठीक, अल्लाह खैरियत का है? शुक्र, अल्लाह की रहमत। शौक कैसा जा रहा है जी? बहुत अच्छा शौक जा रहा है। अच्छा अच्छा। एक खास बात दोस्तों मैं बताना पसंद करूंगा। मियाँ साहब अभी नीचे थे तो मैं ऊपर आया हूँ, तो फिर जाहिर बात है, कबूतरबाज हैं तो वो फिर खुडों शौक के आगे बंदा देखता ही है। तो बड़े मुनासिब कबूतर नजर आए हैं मुझे तकरीबन। अब देखें, उन्होंने जेठ भी उड़ाना है, अब शायद चेतर भी उड़ाएं, क्योंकि पूरा कोई, सीजन हाँ, खेलते हैं। सीजन मिस नहीं करते, सारे उड़ाते हैं। सारे ही उड़ाते हैं। वो अब बहुत मुनासिब, शायद 50-60 के करीब हो। तो अब ये पूछेंगे मियाँ साहब से, ये क्या जादू है जी कबूतरों में, या आप में कोई खास दिलेरी है, या कबूतरों की कोई खास ट्रेनिंग है? तो ये जानने की कोशिश करेंगे मियाँ साहब से, और अपने व्यूवर्स को इनके जो कबूतरबाजी में जो इन्होंने वक्त गुजारा है उसका तजर्बा भी लेके देंगे। आप अपने जो दोस्त हमारे कबूतरबाजी में नए हैं, जी मियाँ साहब, कबूतरबाजी ਦੇ मुतलिक मियाँ साहब ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, क्योंकि डिफरेंट कबूतर, सॉरी दोस्तों, क्योंकि 2-3 इंटरव्यू हो गए हैं, वो पंजाबी में हुए हैं, वो आदत पड़ गई है। हम उर्दू में ही करेंगे मियाँ साहब से, क्योंकि आप दोस्तों की रिक्वेस्ट भी होती है कि उर्दू में किया करें। अच्छा मियाँ साहब, आपके पास डिफरेंट कबूतर है, क्योंकि मैंने भी देखा है, ऊपर मुझे चपड़े भी नज़र आए हैं, बीच में लाखे भी नज़र आ रहे हैं, टैडी के इक्का दुक्का नज़र आए हैं, क्रॉस के। तो ज़्यादा कबूतर यही हैं। तो आप क्या लाइक इनको करते हैं ज़्यादा कि, या टैडी गोल्डन इनके पाए के नहीं है? नहीं, अच्छे कबूतरों को लाइक करते हो, उसमें टैडी हो, किसी भी नस्ल का हो, अच्छा कबूतर हो, अच्छा ब्रीडर कबूतर हो। अच्छा 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 अच्छा। हमारा ये नहीं है कि यार टैडी है ये अच्छे नहीं है, सारी अच्छे कबूतर है, लेकिन अच्छे कबूतर हम पसंद करते हैं जिसका वो पूरा हमें पता है ये उड़ने के काबिल है, ये जोड़ों के काबिल है। जी 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 वो हमारे जोन से चले आ रहे हैं 30-40 साल से, जी 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 बहुत जी पुराने हैं। हम उससे फिर आगे पीछे नहीं जाते, हम हम्म उसी की लाइन पर चले हुए हैं हम्म। कि हमें पता यार इनों का रिजल्ट है। हमें बड़े दोस्तों ने कहा कि अपने जोंसलों में टैडी डालो, ये कसूरी डालो, ये डालो, वो डालो, लेकिन हम नहीं, हमें कहा यार हमारे वैसे ही जोंसले बड़े उड़ते हैं, जी जी हमें क्या जरूरत है खराब करने की। जी 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 तो एक ब्रीड हमारी चली आ रही है ना जी। जोंसलों की, वो ही चला रहे हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना भूल गया, उस्ताद जी का ताल्लुक राजगढ़ से है। शहरदारी की कबूतरबाजी में तकरीबन 20 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। इनके उस्ताद थे उस्ताद कदीर, और रेलवे इनके दादा उस्ताद जो थे वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे।
उस्ताद पापा नौलखिया, शायद कोई कड़ी इनके जौंसरे कबूतरों की उनसे मिलती हो, वो तो देखेंगे, उस्ताद जी बताएंगे। अच्छा नवीद भाई, जी जी सॉरी, मैं मियाँ साहब से बात करूंगा, मियाँ नदीम साहब से, फिर नवीद भाई आपकी तरफ भी आएंगे। अच्छा मियाँ साहब, वो आपसे मैंने पूछा था कि ये डिफरेंट कबूतर आपने रखे हुए हैं, खास आपको जौंसरों से ही प्यार है कि ख्वाहिश भी पैदा हुई कभी कि यार टेडी गोल्डन भी रखें? पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम। सब भाइयों को। ऐसे है कि ये मेरे उस्तादों के कम से कम 40 से 50 साल पुराने कबूतर हैं। जी 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 ये उनकी तरफ से मेरे पास आए हुए हैं। जी जी सेकंड ये है कि जब इनको हमने उड़ाना शुरू किया है ना, जी इनकी परफॉर्मेंस आनी शुरू हुई है, तो उसके बाद दूसरे कबूतर हम उसने बुरा नहीं कहते, ना टैडी ना गोल्डन, लेकिन ये है कि जब इन कबूतरों का जब मज़ा आ रहा था ना, ज़ाहिर उन्होंने इतने सालों से रखे हुए थे मेरे उस्तादों ने। जी पापे नौलखिए के मशहूर कबूतर हैं, जी वो मुताज नहीं है। जी जी अमजद जो करिश्मा वाले लेडी के भी हैं, जी उनके पास भी हैं, हाँ, उनके पास भी हैं। वो मेरे दादे उस्ताद से उन्होंने लिए थे, जी जब वो लंदन जा रहे थे इन्होंने उनसे ले लिए थे। जी तो इस तरह है कि वो उनके पास भी रिजल्ट माशा उन्होंने बड़ा दिया। जब वो खुद भी कहते हैं, इधर मेरे पास भी आए थे, वो ये कबूतर देखने आए थे। सेकंड ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि जौंसरे में जौंसरे डालो वो नहीं उड़ेंगे। जी ये लोग कहते हैं क्रास में उड़ते हैं, हाँ, उड़ते हैं क्रास में भी, लेकिन ये नहीं है कि अगर जौंसरे में जौंसरा डालो तो वो नहीं उड़ेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपके पास कुछ नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ये है कि देखें उनके पर, हड्डी, जोड़, ये एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है। हाँ, और हमारे लोर में कुछ लोग ब्लड के, जी ब्लड का है, ब्लड का कैसे पता चलता है? जब आपके पास कोई 2-4 साल से कोई परफॉर्मेंस जो ब्रीड कर रही है, वो आपका ब्लड आ गया। लेकिन पहले तो आपने पॉइंट ही देखने ना, बिल फर्स्ट धड़ भी चले जाते हैं। आप और मैं बीच में से कोई अच्छे कबूतर उड़ाने के लिए निकालेंगे, तो आप पहले ब्लड निकालेंगे? नहीं, हम पर पुर्जे ही देखेंगे ना। तो इस तरह ही उस्तादों के पुराने कबूतर थे, उनमें कुछ हाइब्रिड भी थे, क्योंकि पुराने उस्ताद जो थे ना, वो बाहर का पार्ट नहीं डालते थे। उनकी कोशिश होती है कि यार अपने ही कबूतरों में बनाया जाए। लेकिन जब तक अगर आप बाहर का पानी ना डालेंगे, कबूतर नहीं चल सकते। और मेरा ख्याल ये जो लोग कहते हैं नहीं जी हमारे घर के ही हैं, हमारे आपस में ही है, ये मैं समझता हूँ वो झूठ बोलते हैं। मैं किसी का दिल जारी करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ कबूतरबाजी की जो हकीकत है ना, वो सामने आनी चाहिए। ठीक है ना। अब मेरे उस्तादों के मैं ये कहूँगा मैंने कोई पर नहीं डाला, ये झूठ है। मैंने पर जो मैंने देखे हैं कामरान भाई के, यार ये ब्रीड बड़ी हाल है। कामरान भाई एक पट्टी पठा दो यार। जैसे इमरान बकर मंडी, जी छोटे भाई भी हैं, उनका हमारे साथ शो इकट्ठा ही है। इमरान भाई से लिए, उनमें डाले। इस तरह मुख्तलिफ, जैसे 2 से 3 नस्ल चली है ना, पता लगे ये ख़राब हो रहे हैं, इसलिए मोटी कर रहे हैं। अब ये ब्रीड जो है ना ख़राब हो रही है, बाहर से पार्ट डालेंगे, एक तो रिजल्ट लाजवाब देंगे, सेकंड ये कि उनमें से भी बनने शुरू हो जाएंगे। देखिए ये एक फन है, बनाना और उड़ाना, शोभा लहदा, लेकिन जिसके पास ये है उसके पास कबूतर ख़त्म नहीं हो सकते। दूसरा आपने सवाल किया था कबूतर आपके पास थोड़े, उसका राज कोई इतना बड़ा नहीं है। शायद ये ज़रूर है कि लाहौर में जो पुटाई है ना मेरे कम, सबसे कम ही होगी। अच्छा, इस तरह इमरान भाई भी हैं, हाँ जी, कुछ और भी दोस्त भी हैं जिनके बहुत कम पुटाई होगी। उसकी वजह ये है कि हम छोड़ते ही वो हैं जिसने परफॉर्मेंस करनी हो। अब उसका कैसे पता लगेगा? उसका ऐसा पता लगेगा जब आप उड़ा रहे हैं, रख रहे हैं, उनमें से अगर 10 बच्चे निकले हैं ना, हमारे में पता क्या बैड है, एक जेड में उड़ गए ना, बाकी कैंची यहाँ से लेने और जो से दरमियाने वो बाहर छोड़ लेने। नहीं, उसका तो पता ही नहीं होता ना। पता होता कि एक उड़ गया जेड में, बाकी कैंची। जरा नहीं 6-6 बंदा रहा 7-7 बजे ओदा भरा है, ओदी भैन। अल्लाह दे बंदे 10 भैन भरा होण, सारे च क्वालिटी नहीं होगी, बहुत बड़ी बात। अब नजर चाहिए कि ये रोकने वाला है भी कि नहीं, नजर चाहिए, ठीक है ना। और उस तरह की परफॉर्मेंस वाला जो जितना मर्जी वो परफॉर्मेंस वो नहीं दे सकते। तो लिहाजा वो जो लाइन हमने लगाई ना, कबूतर बिगड़ने शुरू हो गए। अब होता क्या है कि जो रिजल्ट वो कबूतर कुछ जोड़ा ऐसे लग जाते हैं कि जेड़ा भी छोड़ो मीठा,
वो बड़े कम जोड़े होते हैं। अच्छा। तो कुछ जोड़े हम लगाते हैं, एक उड़ गया, बाकी हल्के निकलने शुरू हो जाते हैं। हाँ। अब वो हम छोड़ते ही नहीं। हम्म। काम की तादाद का जो आपने सवाल किया, मैं वो बता रहा हूँ। जी जी जी। उसमें फिर हम पॉइंट देखते हैं, यार बच्चे दे पॉइंट बड़े आला ने, इन्हू छड्डो, वो जेड़ा है ही हल्का है, ਅਸੀਂ नहीं छड्डांगे बाल। इसलिए आप देखें ना 50 60 या 70, इस टाइम में आप चेतर भी खेल रहे हैं, वसाख भी खेल रहे हैं, जेठ भी खेल रहे हैं, बहुत बड़ी बात। और सारे लाहौर से शो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो परवाज़ें भी शाम तक की आ रही जी। हार जीत एक नसीबों की है, नसीबों की बात। लेकिन शौक सारे लाहौर से करते हैं, फिर भी 15-20 बच जाते हैं, हाँ। 20-25 भी बच जाते हैं किसी टाइम। ये जौंसलों में एक ये क्वालिटी है इनकी ना, एक तो अन्नी परवाजें नहीं देते, ये आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होते हैं। अच्छा। और देर तक खुड्डों में यही रहते हैं। मेरे पास 4-4 5-5 साले भी हैं। अब ये टैडी जो कसूरी है, इनको बुरा नहीं कह रहा, ये तेज बड़े हैं। नहीं है जी, बिल्कुल। ये मैंने ने देखा है, बड़े लाजवाब कबूतर है, लेकिन असल में ना ये लाहौर है, लाहौर का मौसम चेंज होता लाहौर का है। मौसम है ना, आज 45 है, नागे पे 35 हो गया, नागे में बारिश आ गई। अब जो आपका ये जो टैडी गोल्डन है या जो तेज कबूतर है, अगर वो अंधेरे में नहीं ना लगा हुआ, वो जाया हो जाएगा। ये कबूतरों में ये है कि ये इनमें जाया कम है, और इनमें एक क्वालिटी और भी है। मैंने अक्सर देखा है कि जब तूफान उधर से चल रहा है ना, उधर से नजर आ रहा है, चीलें आ रही हैं, अगर कुछ चमकों में 1-2 जौंसरे खड़े हैं, वो एक पार से ना ऐसे भागते हैं नीचे। अच्छा मियां साहब, ये जौंसरे ये जो आप वाले हैं, ये इस तरह करते हैं कि जौंसरा कोई भी नस्ल है? नहीं, दूसरे कबूतर भी करते हैं। अच्छा। लेकिन वो कम तादाद में। अच्छा। ये ज्यादा तादाद में करते हैं। ये जो आपके पास जौंसरे पापे वाले हैं, किसी और के जो सियालकोटी कबूतर हैं, ये सियालकोटी मगर अब कबूतर मेरे है। ख्याल में शायद पापे वाले रह नहीं गए आपके पास, क्योंकि आपने बताया कि इमरान भाई से भी मैंने किए, या कोई और दोस्त जिनका मुझे पता था कि भाई ये उड़ते मेरा हैं। ख्याल है मैंने वो एक क्रॉस सिरा एक करवाए। बाबा चिट्टा रह गया, 25 साल उसकी उम्र। सफेद कबूतर थे, अब मैंने उनका नाम व्हाइट हॉर्स रखा हुआ है। अच्छा। वो मेरे उस्ताद बगले कहते थे। अच्छा। सफेद कबूतर है, कम से कम इसकी उम्र, ये मैं उस्ताद से जो लाया था ना, जी। तकरीबन सारे एक एक करके ना मर गए हैं। आगे मैंने बनाए हैं, आगे मैंने जो बनाए हैं ना कबूतर, वो उस्ताद के कबूतरों में से ही बनाए हैं। अब वो इतना बुढ़ा कबूतर हो गया है कि अब वो गुट भी बेचारे के ना खत्म हो गया, उनसे नस्ल आगे बनाई है। मेरे पास व्हाइट हॉर्स कबूतर है, और माशाल्लाह एक 2018 में मेरे पास पूरे लाहौर में बहादुर हुआ था, जहाँ मेरा बहुत ताहिर साहब ने फ्री एंट्री कप भी उड़ाया था, उसमें भी 7-14 पे ना। जी 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 जी। ये मादियां चेंज कर करके बनाए हैं। वाह 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 वाह। ये कम से कम इसकी उम्र 25 साल से ऊपर ही हो गई, अच्छा, खत्म हो गया। हाँ, अगर मियां साहब अगर इसको हम जज करें ना, ये तो देखें, ये पापे वाला कबूतर आ गया ना। हाँ जी, ये पापे अब वाला। इसको हम जज करें ना, हमें पता हो जो भी, हम इसको कोई वैशी कबूतर कहें। वैशी भी कहते हैं, कोई दोस्त आते हो कहते हैं यार ये वैशी, लेकिन बेसिकली है तो सियालकोटी कबूतर ना। हाँ। अब इसकी उम्र ना बिल्कुल खत्म हो गई है। इसके मेरे इधर आओ, इधर गुट भी खत्म हो गया है। चलो, ये सिर्फ बता रहे हैं, ये इसके आगे बनाए हैं, लेकिन बनाए कैसे हैं? कबूतर डाल डाल के। अब मैं आपको कह रहा हूँ ना कि बाहर से डालने पड़ते हैं, डालने पड़ते हैं। नहीं जी, बिल्कुल डालने पड़ते हैं। जो हकीकत मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं आज की जो नई नस्ल है जो शो कर रहे हैं, उनका ज़हन खोलना चाहता हूँ कि एक तो मुताजगी उनकी खत्म हो, कुछ सेंस फ्लाई उन, मोड पे करते हैं। सेकंड ये कि उनकी मुताजगी खत्म हो, उनको समझ आए, और उस्तादों की इज्जत करें। उस्तादों से बड़ा कुछ मिलता है जी। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, तो ये हमारा इंटरव्यू का मकसद भी यही है हाँ जी, बिल्कुल कि यार ये जो नई नस्ल है, जी, बिल्कुल शौक में नए हैं जी, इसमें वो जितनी हमने मारे खा ली वो ना खाए, जी इसी तरह। ठीक है ना। तो लिहाजा ये सबसे पहले ये मेहनत का भी बड़ा काम है। अगर आपके पास अच्छे कबूतर है, इसका मकसद ये नहीं है कि आप सबको जीत जाएंगे, इसके पीछे मेहनत बड़ी है। अभी आप मेरा रंग देख रहे हैं कितना साफ, अब जब बाजियों में देखेंगे ना तो मुझे पहचानेंगे नहीं। उसकी वजह है कि मैंने खुद करना है शो, अपने हाथों से करना है। जी मियां साहब, दोस्तों बहुत अच्छी बात है मियां साहब के साथ हो रही है। मियां साहब ने ये बात की है कि कबूतर अच्छे होते हैं, मगर उनको बनाना भी पड़ता है, उनमें बाहर का पर ऐड करना ही पड़ता है, फिर कबूतर चलते हैं देर पा।
अगर जो लोग कहते हैं नहीं ये हमारी, वो शायद वो गुमराह कर रहे होते हैं दोस्तों को, भाई नहीं हमारे पास एक ही नस्ल है। तो ये वाकई, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक कबूतरबाजी के साथ है दोस्तों, अगर हम उन्हीं कबूतरों को उनमें ही क्रॉस कराते रहेंगे तो वो इन ब्रीड हो जाएंगे, मुख्तलिफ उनमें कमियां आ जाएंगी, कबूतरों में जाने की रेशो भी ज्यादा हो जाएगी, पर खराब हो जाएंगे, वजूद भारी हो जाएंगे। फिर वो देखे भाले कबूतर अपनी सूझबूझ के मुताबिक, ये भी नहीं कि आपने जो भी पकड़ा और लगा दिया। अब मियाँ साहब भी बड़ी पढ़ी लिखी कबूतरबाजी करते हैं, मुझे उनकी समझ आ गई दोस्तों, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। तो आप लोग भी, मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि जरा दिमाग हाजिर रख के बैठा करें आपको कुछ, क्योंकि जिनके भी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वो लाहौर की क्रीम के कर रहा हूँ दोस्तों, जिनकी परफॉर्मेंस आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। मैं हर बंदे के पास नहीं भागा जा रहा कि भाई इसका भी कर लें तो इसका भी कर लें। मैंने पहले भी आपको कहा, उनके पास जाएंगे जिनकी कारकर्दगी है, तो वो कैसे आ रही, क्यों आ रही है, तो तमाम उस्ताद बता रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं। मियाँ साहब ने भी अपने कबूतरों के बारे में बताया। ये खास एक वजह है कि डिफरेंट कबूतर है, तो वो अभी बातें और चलेंगी, हम कुरेदने की कोशिश करेंगे। मुझे यकीन है कि मियाँ साहब बताएंगे भी कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे शाम तक जाते हैं। तो बाकी दोस्तों अजान का वक्त हुआ जाता है तो हम ब्रेक लेंगे। अच्छा मियाँ साहब, आपने ये बात कही कि जी कबूतर डालने ही पड़ते हैं कबूतरों को, अगर आपने लॉन्ग टाइम चलाना है, बेहतर करना है। तो मियाँ साहब, ये एक जोड़ा है जैसे आपने हासिल किए, अपने उस्ताद से आपके पास आए, कितनी देर बाद आपको ये चीज़ महसूस हुई कि यार इनमें अब कबूतर ऐड करने चाहिए? कोई 2 4 5 साल बाद, या कोई 2 3 4 पीढ़ियों के बाद? 3 4 पीढ़ियों तक ना जी। कबूतरों की दुम्बें खराब होनी शुरू हुई। अच्छा, 3 पीढ़ियों तक ठीक रहे? 3 तक ठीक रहे हैं, 4 तक भी रहे हैं कुछ, अच्छा। 5वीं पीढ़ी तो खराब होने शुरू हो गई। हाँ क्योंकि मैं जोंसरों में जोंसरी लगा रहा था आपस में, हाँ। मुझे रिजल्ट अच्छा दे रहे थे। अच्छा अच्छा, इनमें एक और क्वालिटी है, ये बच्चे छोड़े हैं ना, जी। 2 घंटे 3 घंटे अच्छा 4 घंटे, कोई बच्चा घंटा नहीं उड़ता था। अच्छा अच्छा, आम बंदा तो कहे यार ये क्या है। अच्छा। अब टाइम इतना, लोग जिद्दत आ गई, वो कहता है आज छोड़ा ना तीसरे दिन शाम, हाँ इसी तरह। वो लोगों का ये है। लेकिन मैं वो पसंद नहीं करता, हाँ क्योंकि मैंने पता नहीं मोर तक नहीं पहुंचना। हाँ। अच्छा, जब वो लैस होना शुरू होते हैं ना, हम्म, यकीन करें 7 7 8 8 घंटे पे चले जाते हैं हम्म, यही बच्चे। मतलब उनमें कुछ कम भी उड़ते हैं। अच्छा अच्छा, जो कम उड़ते हैं वो दाने पानी पे लग जाते हैं। अब अच्छा। देखो, सॉरी मियाँ साहब, यही आपने कहा जब दुम्बें खराब होना शुरू हो गई, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जरा हम टॉपिक से इस तरफ भी आएंगे। दुम्बें खराब होना शुरू हुई 5वीं पीढ़ी में जाके, आपने इनको नोट किया, मगर तब भी परफॉर्मेंस दे रहे थे उसी तरह की कि नहीं, परफॉर्मेंस कम हो गई। कम हुई? ठीक हो गया। आपको पता, दुम खराब होगी ना, उसका बैलेंस ही खराब हो गया। हाँ अच्छा, पता क्या है, अब जो हाथ में जब वो आ रहे थे ना, जी। उनका जिस्म पोला हो गया, हाँ हम ब्रीड हो गए ना। जी। अच्छा, दुम तीली है, हाँ टांगे खुश्क मोटी हो जाती गई, है, हर चीज खुश्क हो हाँ जाती है। जी हर चीज मोटी होनी शुरू हो गई। जी। तो आपको पता है इसमें हर चीज बरीक ही होते उड़ता है। हाँ बिल्कुल इसी तरह। तीली बरीक, हाँ टांगे बरीक, टांगे पुतली बरीक, पलक अंदर बरीक, पुतली बरीक, पलक बरीक, ये शोल्डर नासें बरीक, बरीक, हाँ शोल्डर बरीक, बरीक। हर चीज पर बरीक। ब्रीक, हर चीज ब्रीक होगी तो इसने परफॉर्मेंस देनी। अब मैं देखने लग गया, मैं कहा यार ये काम खराब है। फिर जब मैंने बाहर का पट डाला। अच्छा, एक और बात, जी। वो जो खराब हो गए वो बेकार नहीं हुए। हाँ अब मैंने ये कहा कि मेरे पास तादाद ज्यादा बढ़ेगी, मैंने वो शिगिर्दों पे लगवाए जोड़े। अच्छा। ये पुरानी बातें कर रहा जी हूँ। जी 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 इसी तरह। मैं कहा यार ये ब्लड तो है ना, हम्म, इनके बड़ों ने तो बड़े रिजल्ट दिए। हम्म, मैंने 1 2 शिगिर्दों को जोड़े लगा के बीच में बाहर का पार्ट डाल के ना, जी। मैंने उन्हें फाइव उड़वाया। का पर मियाँ साहब आपने इमरान भाई वाला ऐड किया है? इमरान भाई का किया एक, सबसे मैंने पहले जो किया? इमरान भाई का किया, फिर मैंने एक फिरोजपुरी एक परचेज छाती की। पूरी खरीद ली थी। अच्छा अच्छा बेड मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त बना है, उसे हम किरला ब्रीड कहते हैं। अच्छा उनकी आंखें थी किरलों की तरह ना। अच्छा। वो बहुत पुराने थे हमारे चपुरजी राजगढ़ में ना, जी उन्होंने 40 50 साल फिरोजपुरी रखे हुए थे। जी जब उन्होंने ख़त्म करने तो उन्होंने मुझे दिए जी कि यार ये शौक करते हैं। जी। उनसे हम सारे ले आए। हम्म, उनमें वो आगे 2 3 दिन तो उन्होंने दाने नहीं खाए, इधर हम्म। मरने ही शुरू हो गए। उनके पास रिजल्ट था उनका? उनके पास रिजल्ट था बड़ा। ठीक है। वो खुद नहीं उड़ाते थे, तो दोस्तों वो को देते दोस्तों को जो बच्चे देते थे वो वो बाजी तो में उड़ा रहते के ही वही खिलाते। थे, हाँ बच्चे बचते ही वो ही थे। हाँ। तो ये वो ऐसे कबूतर थे जिस खुद से निकलते थे 7 7 दिन बाद वो आते घर ही थे। हमें उनका परफॉर्मेंस का पता था। तो उनका भाइयों का आपस में हुआ जदाद का,
उन्होंने शिफ्ट करना, उन्होंने कहा यार सारी जिंदगी उन्होंने मुझे इंतखाब किया कि पहले मियाँ साहब, क्योंकि वो शौक करते ने, बाजियां खेलते ने, लिहाजा उन्होंने मुझे कहा, मैं और इमरान भाई के, अच्छा यो को 8-10 साल पुरानी बात है, मैं और इमरान भाई गए हैं, तो हमने देखे, हमने कहा यार तो बहुत पुरानी नस्ल के, मैं इमरान भाई मैंने देखे हुए हैं, ये परफॉर्मेंस भी देखी है। उन्होंने कहा ये बहुत पुराने, अब तो नज़र भी नहीं आते। इमरान भाई ने कहा ये फिरोजपुरी ना, वो हमने खरीद लिए। उनमें से जो हमें लगे कि यार ये हल्के हैं, उनमें से चुन के बाकी दोस्तों को बांट दी। उनमें जो फिर हमने ना आगे उनमें पार्ट डालना शुरू कर दिया। अच्छा, अब कसूरी कबूतर कुछ परचेज भी किए थे, कुछ भाई इमरान से भी आए थे, लेकिन कम आए थे, 2-4। उनके पास भी तादाद कम ही होती थी, अब खैर उनके पास ज़्यादा है। शुरू अच्छा, क्रास जो है ना कसूरी का लाजवाब है जौंसरों में। अच्छा, उड़ाने होते थे हम क्रास ही डालते थे, आपस में भी डालते थे। मसलन जौंसरे ने जौंसरा डाला, लेकिन देख ली ना, हड्डी भी देख ली, पर भी देख ली है। अब चौड़ा पर है, चौड़े में चौड़े ही डालेंगे वो ख़राब हो जाएंगे, चौड़े में अगर ब्रीक डालेंगे तो रिजल्ट देंगे, ब्रीक में ब्रीक डालेंगे तेज बड़े हो जाएंगे। अब होता क्या है कि ये दोस्तों काबिल गौर बात है, ये खास आपने नोट करनी है। जो उस्ताद जी कह रहे हैं ब्रीक से ब्रीक लगाएंगे तो तेज हो जाएगा, आपने बैलेंस बनाना है। ये उस्ताद जी बात कर रहे हैं, जरा अब आप गौर से सुनिएगा जी। चौड़े पर ये नहीं कि बहुत ज्यादा चौड़े हो, नॉर्मल चौड़े उनमें अगर ब्रीक डालेंगे उड़ाने के लिए लाजवाब निकलेंगे। लेकिन उसमें बाकी चीजें भी देखनी है, तीली भी देखनी है, पर का जो पेपर है जी वो भी देखना ना यार। पेपर मोटा है वो डल हो जाएगा। अब देखें ना, पेपर ब्रीक होना चाहिए दोनों का, तीली भी मुनासिब होनी चाहिए, बहुत ब्रीक भी नहीं होनी चाहिए। तो एक में हल्की मोटी ना, उसमें ब्रीक लगा दें, बच्चे निकलेंगे मुनासिब। फिर नीचे हड्डी का बड़ा कमाल है। ये जो हड्डी है ना, ये जिसको समझ है ना, तो अब जो नई नस्ल है इन बेचारों को नहीं पता। ये उनके लिए मैं टिप ही दे रहा हूँ। और भी काफी दोस्तों ने अच्छे इंटरव्यू दिए हैं, जैसे इमरान भाई हैं जी, बिल्कुल बड़ा नॉलेज देते हैं। कैच करना अपना अपना काम है, जिसका है उनका काम बताना। इसी तरह हम भी ये बता रहे हैं कि ये हड्डियों का बड़ा गहरा तल्लक है, हड्डी और जोड़ का। तो इसमें सीधी हड्डी भी उड़ जाते हैं, ये है कि नहीं उड़ते, लेकिन वो नागे पे नहीं उड़ते। एक से दूसरा अगर उड़ भी गए ना, तीसरी पे वो डाउन हो जाएंगे। उसको तजर्बा करना है, आपको तजर्बा क्या करना, आपने जिंदगी गुजार ली बाजियां खेल खेल के। कामरान भाई हम आपको आपका तो नहीं जानते, 25-30 साल तो हमें भी हो गए हैं शो करते, इतने से आपको जान रहे हैं आपकी। बल्कि चेतर से बच्चों का स्टार्ट भी आप लोगों ने लिया जी, हम सुनते रहे, देखते रहे जी, बिल्कुल इसी तरह। इतनी आपको कौन पढ़ाएगा या आपको कौन, चलो आप माशाल्लाह इसमें आ गए ना। आपने ये पता क्या किया है, आपने ये शुरू करके ना, मैंने पता नहीं कौन दोस्त बैठा, मैंने कहा ये पहला बंदा है जो इंटरव्यू ले रहा है और बाजी मेकर है। शुक्रिया। बाकी दो जो है ना, कामरान बास हो गया, और भी काफी भाई हैं, वो मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, उनको नॉलेज होगा, लेकिन बाजियों का नॉलेज, वो बाजियां नहीं उड़ाते रहे। उनमें से मेरा ख्याल शायद ही कोई, मैंने अभी तक नहीं देखा कि जो इंटरव्यू ले रहा है कभी उसने बाजियां भी खेली है। कुछ कईयों ने खेली भी होंगी, लेकिन अभी मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन आप पहले बंदे हैं जिन्होंने इतनी बाजियां उड़ाई, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, क्षेत्रों में स्टार्ट आप लोगों ने भी किया, और रिजल्ट ये आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। जैसे मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, मैं आपको गलत कहूंगा तो आप गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा ये बात गलत कर रहा है। आप के लिए ये बड़ा जबरदस्त है आज की नई नस्ल के लिए कि जो आप उनको जो सबक पैगाम दे रहे हैं ना, मेरा ख्याल है वो आपको ज्यादा सुनने चाहिए, उनको ज्यादा सुनना चाहिए आपको। बिल्कुल इसी तरह। और पूरे पाकिस्तान को ये मैं कह रहा हूँ कि आपका इंटरव्यू मस्ट देखें अगर नॉलेज लेना है। ये मैं इनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा, हालांकि मेरे हरीफ है जी, बिल्कुल इसी तरह। अभी हरीफ वाला कोई चक्कर नहीं, अभी ये शौक, ये कबूतर परवरी है, इसमें कोई झगड़ा जमीन का नहीं है। शो को प्रमोट करना, और ये तो ऐसा शौक है, मैं कहता हूँ जिसको लग गया ना वो बाकी बुराइयों से बच गया जी। इससे अच्छा मैं नहीं समझता कोई शौक हो। तो बाकी ये जो चीजें जो बता रहा हूँ ये जेन्युइन चीजें हैं। मियां साहब, ये जोड़ की आपने बात की, जोड़ अब जैसे आपने पहले शुरू में बातें की, जहाँ तक मेरा
ज़हन जा रहा है, आपने जो कबूतर इस्तेमाल किए वो ब्लड लाइन वाले इस्तेमाल हुए, जैसे पापा हाँ जी। लखिया के कबूतर थे वो जानते थे उनको, और वो आपने हासिल किए। एक आपने वो देखे लगाने, चाहे ब्लड लाइन के भी कबूतर हो, देखने तो पड़ता है भाई, हाँ इसका जी, पर क्या देख लो, इस मादी का पर देख लो, ये मस्त है। ये चीज देखनी है। फिर आपने कहा वो फिरोजपुरी कबूतर हमने जो किरला ब्रीड हो गई, मगर वो दोस्तों की छतों पे उड़ाते थे, आप कहते थे बाजी मेकर है, वो आगे आ जाते हैं। इमरान भाई वाले कबूतर किसी तारुफ के मुताई नहीं है, उनके पास उड़ रहे हैं और उनके पास ऑलरेडी रिजल्ट है उनका। रिजल्ट है उनका, फिर वो भी ऐड किए, ये सोने पे सुहागा हो गया। हाँ, आपने ये जो 3 नस्लें मुझे बताई, ये अपने पापा नौलखिए वाले कबूतरों में इनका इस्तेमाल किया, तो शायद यही वजह है जो आपकी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ऑफ कैमरा भी आपने बताया। मेरे जेहन में नहीं था कि वो जेठ का है, मेरे जेहन में, क्योंकि मैंने क्लिप देखा था ग्रुप में कि आपका कबूतर 8 बजे बैठा है, कुछ सेकंड कम ना, तो वो खैर मैंने आपने ऑफ कैमरा बताया कि वो जेठ की दूसरी बाजी थी। दोस्तों ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, शायद ना टूटने वाला। दोस्तों शायद ना टूटने वाला, देखिए रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, मगर कोई 40-45 सेकंड कम 8 बजे बैठा, और मियाँ हामिद साहब का मुनसब था, मियाँ साहब बता रहे थे यहाँ पे, ये लक की बात है दोस्तों। ये इस तरह तो फिर कभी कभी होता है इस तरह। तो बाकी हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, ये मियाँ साहब से पूछेंगे कि मियाँ साहब ये जो ये परवाजें हैं 7-8 बजे की, ये कबूतर और भी तो दोस्तों के पास हैं, आप ही के पास तो नहीं है, मगर जी। इसके पीछे क्या राज है ऐसा कि आपकी क्या कीमियागरी बहुत अच्छी है या कि आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है? देखिए जी, मेहनत तो पहले मस्ट है। जी कीमियागरी सबसे पहले मेहनत, फिर अच्छे कबूतरों का होना भी जरूरी है। हाँ और सेकंड जो कीमियागरी कहते हैं ना, जो जिसे दाना पानी कहते हाँ हैं, हाँ हाँ उसका भी बड़ा रोल है। हाँ देखें, परवाज अगर कबूतर की लेने हो ना, जी जी तो उसमें आपका दाना पानी भी अच्छा होना चाहिए। जी कुछ कुछ कबूतर ऐसे होते हैं, इक्का दुक्का तिक्का, हम्म, जिनको छेड़ने से डर लगता है हम्म, कि गर्मी में खुद शाम तक उड़ रहा है, जी तो उसको जो छेड़ेगा वो तो फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने वाली कुल्हाड़ी बात है। मारने वाली बात। तो लिहाजा जो अच्छे उड़ रहे हैं उनको नागे नागे जैसे आप फड़क ले रहे हैं, उनको ऐसे ही छोड़ते रहो। हम्म, अगर तादाद में कम है, तो नीचे वाले कबूतर हैं जी वो दाने पानी से ही उनको उड़ाते हैं। हाँ, नागे नागे की जो गेम है ना, हर रोज दाने पानी से नहीं उड़ता वो। हम्म, अगर उसमें कोई पीछे ब्लड है ना, कोई अच्छा हम्म, उनका कोई रोल है, हम्म, तो वो कबूतर ही वापसी घर आते हैं। हम्म, देखिए 44-45 टेम्परेचर तक तो हमारा लाहौर में जाता है, 46 भी हो जाता है कभी, लेकिन कभी कभार नीचे भी आ जाता है। अब ये इन कबूतरों का यही कमाल है, जब नीचे आता है ना 46 से 35, तो ये फिर भी कबूतर ये घर चले जाते हैं, घर आ जाते हैं। ये जौंसरों का ये क्वालिटी है। हम्म। देखिए दोस्तों जी जी बात पता है क्या है, ये कबूतरबाजी है, टैडी भी चले जाते हैं घर, ये नहीं है। हाँ ये किसी कबूतर को मैं बुरा नहीं कह रहा, हाँ जी हाँ जी मेरे पास जो रिजल्ट है मैं तो वो बता रहा हूँ। हाँ जी मेरे दोस्त हैं, ख्वाजा अमर साहब हैं, जी जेएस बैंक मैनेजर हैं, जी तो वो उनके बच्चे भी मेरे पास इधर आते हैं, जी टैडी कबूतर उनके पास है। जी जी और उनका भी, क्योंकि ज़ाहिर मेरे भाई बने हुए हैं, जी शौक मेरे साथ करते हैं, जी तल्लक उनका अखलाक है पार्टी से, तो लेकिन प्यार है, मोहब्बत है, वो अक्सर बच्चे टैडी मुझे छोड़ देते हैं। आपने देखे होंगे 2-4, जी काफ़ी हैं इसमें। उनका भी जेठ में एक आधा पीस आता है, प्यारों में भी आता है, उनका भी बड़ा अच्छा रिजल्ट। एक उनका ये कार्ड नंबर उड़ा है जेठ में, अब देख लो वो टैडी कबूतर है। तो अब उसकी जौंसरी, अब वो कबूतर क्या कर रहा है, 46 हुआ है तो 4-5 का इंसान ही छोड़ रहा था, जब 35 टेम्परेचर है फिर भी 4-5 बजे। अब यहां से आप मुझे बता दें, टैडी में क्या मादी कौन लगी थी, जौंसरी, शक्ल उसकी टैडी जैसी थी, कलसरी कलनुमा। टैडी को मैं बुरा नहीं कह रहा, जी जी मैं समझ गया हूँ। अब टेम्परेचर नरम होने से कबूतर ने अपना टाइम नहीं छोड़ा, ये क्या वजह। देखिए कुछ कबूतर ही ऐसे होते हैं, समझदार कह लें या वो अपने टाइम के पाबंद कह लें। अब ये जो गोल्डन या कसूरी जो आपस में हम लगाते हैं ना, मेरा एक मशवरा है, जी लाल से लाल आंख मत लगाएं। हाँ, नस्ल बनाने के लिए लगाएं, उड़ाने के लिए ना लगाएं। इसी तरह मियाँ साहब आपकी बात बड़ी करूंगा, ये जो आपने बात कही है कि अब वो टाइम के पाबंद है, जहाँ पे 45 भी पड़ी है तो वो 4-5 बजे अगर बैठ रहा है तो 35 पड़ गई, फिर वो 4-5 बजे बैठ रहा है।
यहाँ पे मियाँ साहब मेरे मुताबिक जो है ये एक सवाल पैदा होता है कि कबूतर अपने आप को मौसम के हिसाब से ढालता है। ठीक हो गया जी। अब कुछ दोस्तों की राय होती है जी कबूतर जो है वो जी इलाकाई होते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे इस्लामाबाद में औरंगजेब खान चोई साहब के बड़े चहीते शागिर्द हैं बिल्कुल, और खालिस कबूतर चोई साहब के वहां पे है। अब वो भी तो वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं और वही कबूतर अरब कंट्री में भी कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि कबूतर अपने आप को ढालता है मौसम के साथ। देखिए ना, इस्लामाबाद का टेम्परेचर और उधर दुबई का, सऊदी अरब का टेम्परेचर जी, और देखे ना कितना फर्क है। अब चोई साहब के तो उधर उस गर्मी में उड़े हैं, उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। ये जो टैडी कबूतर है ये गर्मी, ये गुम्मे के बादशाह हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो इधर इस्लामाबाद में उड़े हैं, अब उसमें ये है कि जाहिर बात उन्होंने कोई ना कोई पर भी डाला होगा, लेकिन सेकंड ये उन टैडियों में ना अगर वो 100 छोड़ेंगे ना, तजर्बा कर लेना जी। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा जी। लेकिन उसमें इस्लामाबाद में काम बचेंगे, फिर वो बचेंगे जो बड़े नेरे के खच्चे हों। टैडी बड़े अच्छे समझदार और सियाने कबूतर हैं, इनको पानी में भिगो के आप कहीं बैठा देना, जब उनको उड़ा देंगे जो वहीं बैठेंगे आके, क्योंकि चोई साहब ने ये बनाए हैं कबूतर डाल के। वो टैडी नहीं है, उनके इंटरव्यू देखे मैंने 1-2, उनमें उन्होंने बताया कि मैंने 2, 3, 4 नस्लें डाली हैं, लेकिन टैडी बनाए उन्होंने, मुतारफ उन्होंने कराए। और एक ये ऐसी माशाल्लाह नस्ल उन्होंने बनाई है, मैं देखता हूँ ये वेट नहीं छोड़ते। जिस घर के दोस्त में गया हूँ ना, जो खालिस चॉइस वाले कबूतर है ना, वो ये वेट जितने आप दाना ज्यादा डाल लें, कुश्ते डाल लें, 100 साल बाद भी देख लें, 20 साल बाद भी देख लें, उनका वेट बड़ा जबरदस्त है। और ये वो वेट है जो इतनी गहराई में चले जाते हैं कि जो आम कबूतर जल्दी नहीं जा सकता। अच्छा मियाँ साहब, आपने एक बात कही थी, मैंने उस बात को पिक किया। आपने कहा मेरे पास होते हैं 40-50 कबूतर, देख लें मुख्तलिफ छतें भी होती हैं, कि शायद इमरान भाई की भी आपने बात की कि उनके पास भी बड़े कम होते हैं। फिर आपने कहा, बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि एक जोड़ा शायद कोई बंदा कह दे कि जी मेरे जोड़े के सारे ही बच्चे उड़ते हैं, मगर वो हमारे उस्ताद कहा करते थे, अल्लाह बख्शे, उस्ताद शेख सादिक साहब, लाला नजर मोहम्मद बादशाह की छत पर कबूतर उड़ता है लस्सों वाला, चोई साहब के साथ उनकी बाजियां थी, चोई सखी साहब के साथ, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई। वो कबूतर ने बड़े बड़े नामों को शिकस्त दी, अब नाम नहीं लेना चाहिए, खैर उस्ताद जफर शाह साहब के घर का कबूतर था वो। अब जब वो कबूतर 7, 7:30, पौने 8 बजे की परवाजें जेठ में आई, उसने अब जफर शाह साहब ने आउट सीजन के बाद ना वहां पे बच्चे, ये जी लस्सों वाले की बहन, ये लस्सों वाले का भाई, छोड़ना शुरू किया। वो कोई सांप से उड़ा चला गया, कोई पक्का ना हुआ चला गया, ये वो। तो शेख साहब ने कहा काका लवार कोई सी, अब वो मेरे लिए बात आ गई ना। हाँ जी, उन्होंने कहा यार, कहना काके लवार दे और भी भरा होए ने, वो कोई शायद कोई ताकतवर हस्ती हुई दोस्तों, क्योंकि ये पुरानी बातें हैं, हमारे उस्ताद ने हमें बताई। उन्होंने कहा जी वो शायद कोई पहलवान आदमी था कोई, या ताकतवर शख्सियत थी। उन्होंने कहा जी वो काका लवार एक कोई सी, बाकी भरा और भी हुए ने, ओहो जा ताकतवर नहीं होया। तो कहने का मकसद है, एक जोड़ा जो है ना, मेरे मुताबिक, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक कबूतरबाजी से है दोस्तों, एक ही निकलता है जो नाम पैदा करता है। अब कोई माने या ना माने, अब मियाँ साहब ने ये बात की, इनकी बात को बड़ा करूंगा। मियाँ साहब ने कहा जी एक जोड़ा सारे बच्चे अच्छे नहीं निकालता। दोस्तों ये काबिल गौर बात है। फिर आप कहते हैं कि आप ज्यादा बोलते हैं, मैं बोलता हूं जो बात होती है उस पर, फजूल बात नहीं मैं करता दोस्तों। बिल्कुल सही। अब मियाँ साहब ने कहा कि वो देखने वाली आंख होती है, हमने क्योंकि उस्तादों को वो पकड़ना होता है उस बात से, क्योंकि वो हवा में जाने नहीं देनी होती दोस्तों बात। अगर हम सवाल करेंगे ही नहीं तो वो जवाब नहीं देंगे। अब क्योंकि मियाँ साहब ने कहा कि यार ये जो छोड़े रखे हैं ना, इसमें ये वजह है, वो मैं उनके समझ लें कि जीन्स जो है ना वो कलेक्ट करते हैं। वो जोड़े के 10 बच्चे निकले ना, उन्होंने कहा यार ये छोड़ ले, ऐसा ही है, ठीक है। वो जो आंख है वो पूछने की कोशिश करेंगे मियाँ साहब से कि मियाँ साहब वो जो आंख से आप देखते हैं, क्या वो हमारे व्यूवर्स को समझ आ सकती है वो आंख? वो मैं आपको बताता हूँ। वो होता इस तरह है कि बार बार आप एक कबूतर को पकड़ के देखेंगे ना जी, तो फिर आपको समझ आएगी। आप अपने घर में कबूतर देख देख कर इतनी समझ नहीं आती, जगह जगह देखेंगे आपके हाथ में एक डाई बन जाती जी।
आपके हाथ में कबूतर आते ही पता चल जाता है ये अच्छा है कि बुरा है। जी जैसे कहते हैं आंखें बंद कर लो, हाँ, हाथ में आएगा हाँ, कबूतर ऐसे बता ही, देगा ऐसे अपना। ही, ऐसे तो ही। बात है कि जब आपकी इतनी प्रैक्टिसिटी नहीं है कबूतर जगह जगह देखने की, हम्म, तो आप कैसे जजमेंट कर सकते हैं? हम्म। यानी अपने घर में ही है ना। जी, अपने घर के तो हम जी, देखते हैं। जी, अक्सर मैंने दोस्तों की छतों में जाता हूँ तो जाकर देखता हूँ कि लोगों ने जोड़े लगाए हुए कलर के साथ, जैसे कि जालदार नर है ना, बहुत अच्छा है, उसने ये नहीं देखा जालदार मादी लगानी। कि जालदार मादी लगाई है कि एक कलर बच जाए, हाँ, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जालदार मादी अच्छी भी है कि नहीं। जी, वो कलर के साथ कलर लगाया, वो सारा जो बच्चों का बेड़ा गर्क। वो शेयर परचेज तो हो सकता है, परफॉर्मेंस नहीं देंगे। वो हम कहते हैं ना, एक उड़ गया है बकाया नहीं उड़े। जी, जी, जो कबूतर है ना वो बहुत अच्छा है, ठीक है, वो कबूतर अच्छा है, वो एक कोई ना कोई बच्चा कबूतर के ऊपर चला जाता है, हम्म, वो अच्छा परफॉर्मेंस देता है। हाँ, बाकी जो मादी के ऊपर जाता है उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते मादी के, वो जोड़े में डालिए तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं है। हम्म, हाँ, अक्सर लोग नर अच्छा लगाते हैं, मादी हल्की लगाते हैं। अच्छा, मादी अच्छी लगाओ, नर हल्का लगाओ, फिर आपको पता चलेगा कैसा रिजल्ट आता है। ये भी एक पॉइंट की बात है। जी, जी, मैंने जिस जबरदस्त छत कर पे जाता हूँ देखता हूँ मैं कि कबूतर बहुत आउट लगता है, मादी बिल्कुल हल्की लगाई होती है, हाँ। सिर्फ कलर के साथ। ज्यादातर लोग ना आंखों को नर देखते अच्छा होता है, मादी हल्की होती है। आंखों को देखते हैं ज्यादातर लोग। मैं काफी दोस्तों की लोह से भाई भी काफी दोस्तों की छतों पर गया हूँ, जी, जी, तो मैंने कहा यार सिर्फ आंख ही देख तो तुम, हाँ, बकाया बकाया का पता नहीं। हाँ। देखो जिस छत पर जिसको मर्जी कबूतर दिखाओ, हर बंदा हड्डी जोड़ हाँ, और हर चीज देखता है। मैंने एक बंदे से पूछा, मैं कहा हड्डी में क्या देखते हो? हाँ, हाथ फेरते हो ना हड्डी में, हाँ, हड्डी कितने किस्म की होती है? हाँ, आखिर इंसान को प्रैक्टिस हो जाती है कि हाँ, हड्डी के कितनी किस्म है। यार ये हड्डी इस तरह है, ये हड्डी इस तरह है, हाँ जी, पता ही नहीं। हाँ, कितने किस्म की हड्डी है, कितने किस्म के जोड़ है, कौन सा जोड़ अच्छा है, हाँ, हाँ, पता ही कुछ नहीं। हाँ, ठीक वो है। कम लोगों को पता है। हाँ, कि ये नहीं देखते कि यार वो सिर्फ ये देखते हैं आंख इसकी कैसी। ये दोस्तों मेरे ख्याल में मियां साहब तुसी ये कहना आप चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस ये देख देख के देख देख इसको कर, शायद एक वक्त लगता है, जी, वक्त टाइम दरकार है, टाइम हाँ जी, लगता है। टाइम लगता है दोस्तों। ये देखे ये एक खास चीज, एक खास पॉइंट उन्होंने बताया। देखो मैं मुख्तलिफ दोस्तों के पास भी गया हूँ, कई दोस्त कहते हैं तहम्मुल मजाजी, वो भी बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने कहा है ज्यादा जो दोस्त समझदार है ना वो यही कहते हैं एक वक्त लगता है, एक वक्त लगता है। ये नहीं अब आपने देखी है तो आपने कहना जी मैं कबूतरबाज हो गया हूँ। ये देख देख के, क्योंकि मैंने ये बात पूछी कि मियाँ साहब जो आप छोड़ते हैं बच्चे, और उन्होंने वो, क्योंकि कम मैंने देखे हैं कबूतर 50-60 के करीब है और सीजन पूरा उड़ाना है इन्होंने, तो इन्होंने यही बात की कि यार मैं फिर वो देखता हूँ, जब मैं ऐसे बैठा देता हूँ ना 10 बच्चे निकले फिर मैं कहता हूँ यार ये छोड़ लो, ठीक है, पकड़ के भी देखते हैं हाथ पकड़ में, के ठीक हो गया। और सामने भी बताते हैं हाँ वो। जी बिल्कुल इसी तरह हो गया। वो आंख की बात होगी दोस्तों, क्योंकि ये आंख की बात होगी, ये महसूसमेंट है कि ये फीलिंग्स है आपकी कि यार ये ठीक है यहाँ पे, क्योंकि एक बात आ जाती है, क्योंकि मियाँ साहब ने पहले भी कहा कि आंखों पे एक ग्रिप ऐसी हो जाती है कि आंखों पे पट्टी भी बांध दो तो पकड़ो तो पता चल जाता है यार ये अच्छा है, ठीक हो गया दोस्तों। मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। तो दोस्तों आपको पता है कि हम पार्ट्स बनाते हैं क्योंकि आपके वक्त का भी हमें ख्याल है। तो मियाँ साहब के साथ हम मौजूद है, डिस्कशन हमारी होती रहेगी, कबूतरबाजी पे भी बात करेंगे, ब्रीडिंग पे भी। इनके आपको बर्ड्स दिखाने हैं खास, और वो भी दिखाऊंगा जो 8 बजे बैठी है, रिकॉर्ड होल्डर मादा जेठ की बाजी में, दूसरी बाजी में। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।